नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञान चर्चा में। किसी गांव में एक किसान परिवार था। पिछली कई पुश्तों से खेती ही उनका रोजगार का साधन था। थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी पे वो खेती करते थे। जो भी उगाते थोड़ा घर रख लेते, बाकी बाजार में बेच देते। पर उनकी एक खासियत थी कि जो भी वो खेत में खाद डालते थे वो घर पे ही बनाते थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी ज़मीन पे भी काफ़ी अच्छी फसल होती थी और जिससे घर अच्छा चल जाता था। जब पिताजी बूढ़े हुए और लखन की बारी आई खेती करने की, तो लखन को खेती पसंद नहीं थी, क्योंकि लखन के सारे दोस्त दुकानदार थे। उसे लगता था इतनी धूप में मेहनत करके भी सिर्फ गुजारा ही हो रहा है और मेरे दुकानदार दोस्त सारा दिन दुकान पे बैठ के अच्छा कमाते हैं। घर वालों ने लखन को बहुत समझाया, पर लखन ने किसी की एक ना सुनी और किसी सेठ जी के पास अपनी ज़मीन गिरवी रख दी और उन पैसों से एक किराने की दुकान खोल ली। पर उसे दुकान पे इतनी देर बैठने की आदत नहीं थी। कभी वो दुकान पे लेट आता या कभी दोपहर को घर चला जाता और 2 घंटे वहीं सोया रहता। 2 महीने में दुकान की बुरी हालत हो गई। घर का खर्चा, ऊपर से दुकान का किराया, ऊपर से सेठ जी भी अपना बंदा भेज देते थे रोज़ पैसे मांगने के लिए। लखन सब तरफ से फंस गया था। लखन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक एक महीने करके उस पर कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसको आत्महत्या का विचार आया। ये सोच के वो खेत की तरफ चल दिया। जब वो पेट पे रस्सी बांध ही रहा था अभी आत्महत्या के लिए, तो सेठ जी के आदमी ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर सेठ जी के पास ले आया। सेठ जी के आदमी ने सेठ जी को जाके सब बताया कि आपके पैसे देने ना पड़े, इस वजह से ये आत्महत्या कर रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया। सेठ जी स्वभाव से अच्छे इंसान थे। उन्होंने लखन को बिठाया, उसके लिए कुछ खाने को मंगाया और फिर पूछा कि क्या बात हो गई जो ये नौबत आ गई। लखन अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सका और दुखी मन से उसने सारी बात बताई कि मैंने किसानी छोड़ के दुकान खोली कि कुछ अच्छा कमा पाऊंगा, पर दुकान बिल्कुल नहीं चली। कमाई का जरिया ही नहीं था, तो मैं क्या करता। सेठ जी ने सारी बात बड़ी ध्यान से सुनी और बोले, तूने एक बहुत बड़ी गलती करी जिसकी वजह से ये सब हुआ। लखन ने पूछा, कौन सी गलती? तो सेठ जी ने बताया कि तूने अपने आप पे भरोसा नहीं किया, पर तुमने खेती को छोटा समझा और उसे छोड़ दिया, जबकि तुम्हारी इतनी पीढ़ियों ने इसी से कमाई की और आज तक ये नौबत नहीं आई जो आज तुम पे आई है। तुम्हें कमाई कम लग रही थी तो अपने ही काम को बढ़ाने की कोशिश करते। तुम इतनी अच्छी खाद बनाते हो, उसको बेचना शुरू क्यों नहीं करते? पर तुम्हारा ध्यान अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम पे था, इसलिए तुम्हें यह ख्याल नहीं आया और तुमने काम भी वो चुना जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। अब तुम एक मछली को बोलो कि वो पेड़ पे चढ़ जाए तो वो सारी उम्र नहीं चढ़ पाएगी। लखन ये सब सुन के हैरान रह गया और उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। फिर सेठ जी ने बोला, अब पछताना बंद करो और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अभी भी कर सकते हो। बस अपने पे भरोसा करो और जिस काम में तुम माहिर हो वो काम शुरू करो। मैं तुम्हें 1 साल और देता हूँ और ये थोड़े और पैसे ले जाओ, इससे फिर से काम शुरू करो। लखन ने सेठ जी की उदारता देख के सेठ जी के पैर पकड़ लिए। सेठ जी ने उसे उठाया और क्या खूब कहा, चिड़िया ने जब किया अपने पंखों पे विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। तो इससे हमने ये सीखा दोस्तों कि ज़िंदगी हमारी है, इसे हमें अपने ही तरीके से जीना चाहिए, ना कि दूसरा क्या कर रहा है उसी हिसाब से अपने आप को बदलते रहो। क्योंकि सबके पास अपना अपना हुनर है, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। पर हम अक्सर भटक जाते हैं किसी की दुकान देख के कि ये कितनी अच्छी दुकान चल रही है, मैं भी ये करके देखता हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि सफलता असफलता हर काम में है, आपके काम में भी होगी। तो क्यों ना अपने काम में ही माहिर बने और उसी में सफलता पाएं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ज़िंदगी के सफ़र में जो डट के तने हैं, दुनिया में वही फिर मिसाल बने हैं। तो अपने इरादों से भटके नहीं और जो रास्ता आपने चुना है उस पर चलते रहें और अपने आप पे विश्वास रखें। सफलता आपको यहीं मिलेगी।
ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।